तो सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, बहुत अवेटेड ये हमारी वैकेंसी थी जो बहुत ही मतलब 2020 के बाद देखा जाए तो 2024 में आई है। तो आप सभी तैयार हो जाइए इस डीएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से लेकर आप मेरे को लास्ट में पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है जो हमारी डीएसएसबी है, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड, ठीक है? इसमें जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है? इसका जो काम है सिर्फ़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, वेरियस पोस्ट, ठीक है? बी ग्रेड तक की जितनी भी जॉब है वो डीएसएसबी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। अब बात करते हैं हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट आई है, वैकेंसी एडवर्टाइज़मेंट जो है यहाँ पर वैकेंसी एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? इस एडवर्टाइज़मेंट का जो नंबर है वो 02/24, ठीक है? 2/24 2024 इसका जो है एडवर्टाइज़मेंट नंबर है। और जिसमें हमारी ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। मीनाक्षी पूछे डीएसएसबी का मीन्स, डीएसएसबी का मीन वही दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है। ठीक है, वैकेंसी जो एडवर्टाइज़मेंट है वो पता चल गया, 22 वाला रहेगा फ़ोन में। और इसकी जो हमारी पोस्ट कोड है, ड्राइंग टीचर की पोस्ट कोड रहेगा, वो है 811/24, ठीक है? 811/24 आप देख सकते हो। ये जो नोटिफ़िकेशन आया था 12 तारीख को, और 13 तारीख के न्यूज़पेपर में आ गया था, ठीक है? वेबसाइट पे ये काफ़ी लेट अपडेट हुआ, तो 811/24 आप देख सकते हो, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी आई है, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है ना, दिल्ली का जो शिक्षा विभाग है, उसके लिए आई है। कितनी पोस्ट है? तो टोटल 527 है और 23 है, तो 550 करीब पोस्ट है। अब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में 550 पोस्ट निकली है, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में भी अभी ये नंबर आना है, ठीक है? तो ये नंबर 10 से ऊपर भी जा सकता है, 10 से कम भी रह सकता है, 100 तक भी जा सकता है। तो ये आप कह सकते हो कि इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है? बाकी अब बात करते हैं इसके शुरुआत से। ठीक है, आपको पता चल गया डीएसएसबी ने वैकेंसी एडवर्टाइज़मेंट निकाला कि कब, तो 12 तारीख को, इसी जनवरी को, ठीक है? और वैकेंसी एडवर्टाइज़मेंट नंबर 2/24 है, पोस्ट कोड रहेगा ड्राइंग टीचर का 811/24, ठीक है? ड्राइंग टीचर, ठीक है? ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसी आई है, और इसके अंदर जो है आपने देख लिया कि 2 डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। एक तो हम क्यूरियस है कि कितनी निकालेंगे वैकेंसी, जो है सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, आपको पता ही होगा सोशल वेलफेयर में एनजीओ आते हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म आते हैं जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें। तो एक तो वो डिपार्टमेंट हो गया, और एक हो गया डीओई, डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है? जो आपने देखा था जिसमें आपकी कितनी है, ये तो 527 वैकेंसी प्लस 23 लगा लो तो 550 हो जाएगी। ठीक है? जिसमें जो यूआर है, मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं 196, ओबीसी कैटेगरी के रहेंगे 164, एससी कैटेगरी के रहेंगे ओनली 45, एसटी कैटेगरी के रहेंगे 64, ईडब्ल्यूएस में रहेंगे, ईडब्ल्यूएस इसमें 58 कैंडिडेट रहेंगे, और पीवीडब्ल्यूडी वाला आपने देख लिया 23, जिसको मिला के 550 टोटल वैकेंसी ये हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें आप का कोई मेल और फीमेल का चक्कर नहीं है। जो जिस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट नंबर पाएगा वो ले जाएगा, चाहे वो मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर कुछ भी।
अब बात करते हैं डीओई में भी लगना है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लगना है। तो ड्राइंग टीचर के लिए जो एक रिक्वायरमेंट रूल है ना? जिसे आरआर कहते हैं। इस नोटिफ़िकेशन में जो ये ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन आया था, न्यूज़पेपर में भी जो पब्लिश हुआ था, इसके लास्ट में यही लिखा हुआ है कि जो वेबसाइट में आरआर है, आप देखोगे इसका वो वेब जो आरआर है मतलब रिक्वायरमेंट रूल, वो वेबसाइट पे अपलोडेड है और डिपार्टमेंट में जो भी है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आरआर रूल्स तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये प्रॉपर एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है कि सरकार के द्वारा ही अधिकृत होता है, जिसमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए इतनी मान्यता, क्वालिफ़िकेशन इतनी चाहिए, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैं सबके क्वेश्चन का ना आंसर लास्ट में देता हूँ, है ना? बाकी बीएफए 3 ईयर की करी है और मास्टर 2 ईयर का एम आई एलिजिबल? हाँ, मैं लास्ट में बताता हूँ इन सबके ना। सारी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि मैं तो इसमें कई सालों से हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो मैं बताता हूँ अच्छे से। अब देखिए हिंदी में भी आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट रूल और इंग्लिश में भी, ठीक है? दोनों का मतलब तो एक ही है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन से पहले जो एज लिमिट है ना, अगर आप 30 साल से कम हो मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेल है और जनरल कैटेगरी में आता है, उसकी 30 साल तक वो एलिजिबल है। 30 साल 1 दिन पे आते ही मतलब 8 तारीख मार्च की जो रहेगी, अगर आप 30 साल के 8 मार्च तक हो, है ना? 24 के 8 मार्च तक, तब आप एलिजिबल हो और 1 दिन भी ज़्यादा हो जाते तो आप नॉट एलिजिबल हो, ये चीज़ ध्यान रखना। जनरल की बात कर रहा हूँ जो मेल कैंडिडेट है, बाकी आपको पता ही है फीमेल जो रहेगी वो तो 40 का क्राइटेरिया कर दिया है और एससी, एसटी, ओबीसी की कैटेगरी में आपको देखोगे तो 2 साल 5 साल इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो वो आप जब इसकी डिटेल नोटिफ़िकेशन आएगी उसमें और अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बाकी आप मान के चलिए 30 साल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है? एक-एक करके सारी चीज़ों पे आते हैं। आपने आपने ये देख लिया कि जो ये 527 वैकेंसी है इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट रूल है क्या-क्या होना चाहिए, तो 5 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है? 5 ईयर का डिप्लोमा, डिप्लोमा भी किसमें? 5 ईयर डिप्लोमा भी आपका जैसे पेंटिंग में हो गया, स्कल्पचर में हो गया, है ना? फाइन आर्ट की कोई सी फील्ड में आपका 5 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और दूसरा जो रिक्वायरमेंट रूल है इसी पोस्ट के लिए, वो क्या रहेगा? तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना? जैसे मास्टर में एमएफए हो गया, मास्टर्स डिग्री, ठीक है? एमएफए हो गया या एमए भी हो गया पेंटिंग में। और तीसरा जो क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है इस पोस्ट के लिए, तो बैचलर्स डिग्री के साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना? आपके पास बैचलर डिग्री है, चाहे वो 4 साल की है, 3 साल की है ना? वैसे तो 4 साल की मानी जाती है। तो बैचलर्स की डिग्री के साथ 2 साल का डिप्लोमा भी माँगा हुआ है और फुल टाइम डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है? तब जाके आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 5 साल का डिप्लोमा किया है तब भी एलिजिबल हो, मास्टर्स किया हुआ है तब भी एलिजिबल हो और बैचलर्स के साथ 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया है तब भी एलिजिबल हो। अब आते हैं जो सिर्फ़ बीएफए कर रखे हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ प्रॉपर स्टोरी। स्टोरी क्या रियल ही चीज़ है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जान गए हो? वैलिड है। बीएफए बिल्कुल वैलिड है और अ, लगते आ रहे हैं मेरे सामने, मैं खुद उसी का हिस्सा भी रहा हूँ, ठीक है? तो परेशान वाली बात नहीं है, बट हाँ, फाइट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है? वैकेंसी एडवर्टाइज़मेंट देख ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया। अ, अब आ जाते हैं ऑनलाइन फ़ॉर्म पर, है ना? कैसे आप ऑनलाइन फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या-क्या चीज़ आपको चाहिए होगी। तो ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ठीक है?
डॉक्यूमेंट में जैसे 10th की, 12th की मार्कशीट, उनके रोल नंबर, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप तैयार रखिए, मतलब कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। और बाकी आपको जैसे चाहिए होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कभी बड़ा फ़ोटो भी माँग सकते हैं, वो डिजिटल फ़ॉर्म में तैयार होनी चाहिए आपके, ठीक है? फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके थंब, सिग्नेचर, थंब, ठीक है? तो डिजिटल फ़ॉर्म में ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रख लेना जब बनना हो। और अपने एससी-एसटी वाले जो सर्टिफ़िकेट रहेंगे, वो भी, ठीक है? सर्टिफ़िकेट। और जब आपके डॉक्यूमेंट तैयार रहेंगे तो आपको भरने में आसानी रहेगी, है ना? और अगर ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने की फ़ीस की बात की जाए, तो फ़ीस जैसे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, या शायद ओबीसी में भी एग्ज़ेम्प्ट रहेगा। बाकी जनरल का कोई मेल कैंडिडेट है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी फ़ी एग्ज़ेम्प्ट किस-किस के लिए रहेगी, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, और सारी वुमेन्स के लिए, ठीक है? पीडब्ल्यूडी भी आएँगे इसमें, और शायद ओबीसी भी आ सकते हैं, ठीक है? उनके लिए ये फ़ी एग्ज़ेम्प्ट रहेगी जब भी ऑनलाइन फ़ॉर्म आप अप्लाई करोगे, भरोगे, ठीक है? और इसकी ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने के लिए आपको पता ही है, डीएसएसबी ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन वाली साइट से आप ऑनलाइन फ़ॉर्म अप्लाई करोगे। इसकी जो डेट रहेगी, है ना? ओपनिंग डेट, जैसे शुरुआत कहाँ से होगी, तो लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है? लास्ट डेट पे भी बहुत मेरे पास क्वेरी आती है कि सर कैसे करूँ, कैसे करूँ? पहले ही कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 8/2 मतलब 8 फरवरी से 8 मार्च तक का जो समय है, वो आपको दिया गया है इस फॉर्म को अच्छे से भरने का। ठीक है? अच्छे से आपको पेमेंट भी कर देनी है, सब कुछ सारी चीज़ें कर देनी है। और लिंक भी मैंने बता दिया कौन-सा रहेगा, तो DSSB online .nic.in, ठीक है? इस साइट से आप जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब लास्ट में हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है? तो मैं थोड़े से फैक्ट रखूँगा आपके सामने, जिससे आप थोड़ा समझ पाओ उस चीज़ को। उस पे मैं 100% श्योर नहीं रहूँगा फ्यूचर के लिए, बाकी हाँ, जो पास्ट में हुआ उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे 2014 में वैकेंसी आई थी, तो उसके पेपर हुए थे 15-16 में हुए थे पेपर, ठीक है? ये वैकेंसी की डेट मत मान लो, ये उसका एग्ज़ाम डेट मान लो, और ये उसकी जॉइनिंग डेट जब उन्होंने जॉइन कराया। तो 17 के लास्ट में जॉइन करा दिया था 2014 के ड्राइंग टीचर वालों को, ठीक है? जो वैकेंसी आई थी जीएसएसबी के थ्रू, ठीक है? अब वैकेंसी उसके बाद आती है 2017 में, ठीक है? आप गैप भी देखते रहना, है ना? 3 साल का यहाँ पे गैप हुआ। और इसकी वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ 17 में, 17 की वैकेंसी में, वो 18 में हुआ, और जॉइनिंग आई 19 में, ठीक है? इसमें मैंने भी क्लियर किया था एग्ज़ाम। इसके बाद 2017 के बाद वैकेंसी आई 2020 में, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर जो गैप है 3 इयर्स अराउंड ही चल रहा है। इनकी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ वो 2021 में हुआ, है ना? 20 की वैकेंसी का, और जॉइनिंग 22 में हो गई, ठीक है? ये वाला भी मेरा क्लियर था, ठीक है? अब अब जो वैकेंसी आई है 2024 में आई है, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम की डेट और जॉइनिंग की डेट आप अपनी तरफ से ही गेस करना है। ये तो मैंने अपना एक पैटर्न बनाया है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, ठीक है? तो आप 4 साल का गैप अब यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? जितना आपको समझ में आए, वो बताते रहना, और क्वेश्चन को अब आप पूछ सकते हो, ठीक है? अब ये तो हो गया एग्ज़ाम कि आप कब तक संभावित है, तो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि एग्ज़ाम इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या एग्ज़ाम देखो 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने में भी, या 2-3 साल बाद भी हो सकते हैं, वो कोई भी वो नहीं पड़ता, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है? अब मैं ना इसके पैटर्न पे आऊँगा कि एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाता है, किस-किस एरिया से पूछा जाता है, ठीक है? मैं जितने 2-4 क्वेश्चन्स के आंसर दे देता हूँ। सर बीएफए 3 ईयर करी है और मास्टर 2 ईयर की, एम आई एलिजिबल? हाँ, आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू जो थर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो थर्ड रूल है, बैचलर्स प्लस 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा, उसमें आ सकते हो आप। मीनाक्षी सिंह सर एमएफए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, तो क्या उसके लिए एनसीटी अप्रूवल रिक्वायर है? एमएफए चाहे प्राइवेट से हो या सरकारी से हो, ऑल आर एलिजिबल।
वैसे तो लिखा हुआ होता है उसमें कि अच्छे से सर्टिफाइड कॉलेज से हो, और कॉलेज की लिस्ट भी आती है। आप इनकी साइट पे जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले में अच्छे से चेक करना, है ना? उसमें सारा लिखा हुआ है, या सीबीएसई की एक रूल बुक है, उसमें भी सारे कॉलेजेस का लिखा हुआ है। सर बीएफए 3 ईयर की करी है और मास्टर 2 ईयर का, एम आई एलिजिबल? हाँ, तीनों कटारिया जो भी है आप एलिजिबल हो, ठीक है? हाउ टू नो प्लेस वाइज़ वैकेंसी? यहाँ पे कोई प्लेसेस वाइज़ वैकेंसी नहीं है, कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी है, और उसमें भी जॉइनिंग के बाद कहाँ किसको भेजा वो कोई उसका फिक्स नहीं होता। सर बीएफए 3 ईयर की वैलिड है। बीएफए 3 ईयर की वैलिड शायद ना हो, ठीक है? 4 साल की वैलिड होती है। और पूजा मालवीय की सर टीनू कटारिया बीएफए 3 ईयर वाली वैलिड है क्या? अ, टीनू कटारिया आई एम नॉट श्योर कि है नहीं है, ठीक है? क्योंकि हटा देते हैं, कई बार देखा है मैंने। और नॉर्मल 4 साल के बीएफए वालों को ही हटा दिया था, मैं खुद उसमें था। अमन नहीं, अमन 4 ईयर वाली बीएफए। टीनू कटारिया मैंने बीएफए 3 ईयर। अच्छा, मास्टर्स करी है तो मास्टर्स में शायद आप सेकंड वाले पॉइंट को टच कर सकते हो, एलिजिबिलिटी। सर ओरिजिनल डिग्री अगर ना हो तो क्या प्रोविज़नल डिग्री चल जाएगी? देखो, आपके पास ओरिजिनल डिग्री हो या प्रोविज़नल हो, वो 8 मार्च से पहले-पहले आपके पास होनी चाहिए, चाहे कोई से भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है? आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको भरना पड़ेगा, दिक्कत आएगी नहीं तो। नहीं तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो पेपर दे सकते हो। सर आप प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। किस लिए गाइडेंस माँग रहे हो? जी फॉर घूमो, पता नहीं। अमन बता, टीनू कटारिया। अमन बीएफए 4 ईयर की प्रोफेशनल डिग्री होती है। साक्षी मेरे सर बीएफए है। साक्षी शर्मा आपके पास बीएफए है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको जॉब मिलती है। देखो मेरा खुद ऐसे ही पर्सनल इंसिडेंस रहा है। हम कुछ 22 जने थे, बीएफए करे हुए 2017 की वैकेंसी वाले, क्लियर था, अच्छे से नंबर से कर रहे थे। पर हमें केस लड़के 22 में जॉइनिंग मिल गई थी। मतलब उस समय मैं फिर दूसरी पोस्ट पे आ गया था। ठीक है? तो ऐसा बीएफए वालों के साथ कोई चिंता नहीं है, आप बस अपनी तैयारी में लग जाओ। अभी मैं पैटर्न स्टार्ट बताऊँगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से आएँगी वैकेंसी, तो अ, आप बताऊँगा मैं अच्छे से, है ना? मैं अब जल्दी से आंसर कर दूँ, सर आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर इसकी प्रिपोज़िशन कैसे करें? मैं अभी बताऊँगा प्रिपरेशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, कैसे पढ़ने, मैं बताता हूँ अच्छे से ना, प्लीज़ गाइड करें। गुड इवनिंग सुशीला देवी जी, गुड इवनिंग। पायल अग्रवाल, अभी डिग्री नहीं आई हो तो? अगर आपकी डिग्री नहीं आई हो तो आप प्रैक्टिस के लिए पेपर दे सकते हो। बाकी आप देख ही रहे हो, 2014 के बाद 17 में आई, 17 के बाद 20 में, 20 के बाद अब 24 में आई है, तो 4-3 साल का गैप मान के चलिए नेक्स्ट वैकेंसी का, सेकंड पेपर के लिए। मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना? फर्स्ट पेपर भी, सेकंड पेपर भी, सारी चीज़ें। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर सिलेबस फॉर लाइक नेट? इसका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता श्री शैल। कैसे तैयारी करूँ सेकंड पेपर की, मैं बता रहा हूँ एक-एक करके। सर आप प्लीज़ गाइड कर दीजिए सिलेबस। सिलेबस डीएसएसबी का नहीं होता, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न का क्या है, ठीक है? एग्ज़ाम आपने देख लिया कि डेट वाइज़ ऐसे रहेगा, और एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाएगा जिस पे आपको तैयार करना है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होता है टीजीटी ड्राइंग टीचर, है ना? आर्ट टीचर का हो, ड्राइंग टीचर का हो, तो इसमें आते हैं पेपर 1, ठीक है? और एक पेपर 2। पेपर 1 में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो देखिएगा, हिंदी, ठीक है? 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर की, रीज़निंग हो गई आपकी, ठीक है? ये भी 20 नंबर का, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? ये भी 20 नंबर का। तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर तो सिर्फ़ पेपर 1 में आने हैं आपके, पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो ऑनलाइन होगा वो भी आपका। और पेपर 2 में आएगा आपका, आपका पूरा सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट मतलब पूरा नहीं आएगा, ये भी 80 नंबर करीब का ही रहता है, 80 नंबर का। और टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड 20 नंबर का रहेगा। तो ये आप यहाँ पे भी 100 नंबर मान रहे हो। तो ये जो 100 नंबर पेपर 1 और 100 नंबर पेपर 2,
इसमें 40% लाना कंपल्सरी रहेगा और इसमें भी 40% नंबर लाना कंपल्सरी है। मतलब 40 नंबर लाना आपको कंपल्सरी है, दोनों में इंडिविजुअली, है ना? एक में भी रह गए तो आप रह गए। पिछली बार मेरे कई स्टूडेंट पेपर 1 में ही रहे हैं, ठीक है? एक तो आकांक्षा थी जो 1 नंबर से रह गई, ठीक है? पर इस बार वो शायद कर ले। तो कोशिश करना पेपर 1 पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? तो 40% आप दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मतलब पेपर्स में लेके आते हो, तब जाकर आपका नंबर आएगा कट ऑफ में। कट ऑफ में आना भी आपका वो गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। ठीक है? कट ऑफ के बाद आपको पता ही है जैसे आपने दूध रखा जमाने के लिए, उसमें जो ऊपर की मलाई ली जाती है, घी बनाने के लिए, तो वही ली जाती है ना, बाकी चीज़ को नहीं लिया जाता। तो वैसे ही कट ऑफ में जो टॉप पे रहेंगे वो 550 जो सीटें रहेगी उसमें बँट जाएगी और जो रह जाएँगे वो वेटिंग में आ जाएँगे और ऐसे ही ये काम चलेगा, ठीक है? तो हिंदी में आपको पता ही है क्या पढ़ना है, समास है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, गद्यांश, पद्यांश, ठीक है? इंग्लिश में भी आप देखोगे तो प्रीपोज़िशन है और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, है ना? वर्ब, एडवर्ब, खूब सारी ऐसी नरेशन भी रहेंगे, इसमें भी पैसेज रहेगा। मैथ्स में आपको पता ही है, दूरी का रहेगा, पास का रहेगा, ज्योमेट्रिकल शेप्स में आएँगे क्वेश्चन। मैथ्स थोड़ा-सा टफ रहता है थोड़ा-सा। रीज़निंग में देखा जाए तो रीज़निंग सही रहेगी, आप इसको अच्छे से करो तो पूरे नंबर ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आप जितना भी पढ़ लो, आप आउट ऑफ 20 नहीं ला पाओगे। चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, ठीक है? वो जनरल अवेयरनेस डीएसएसबी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के तो नहीं कह सकते, पर ऐसे-ऐसे एरिया को टच करती है कि आप इतने कम समय में इतना सारा कैसे कवर करोगे, है ना? क्योंकि इसमें पॉलिटी भी है, सोशल भी है और गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना? ठीक है? और सब्जेक्ट आपका पता ही है जो हमारा इंडियन आर्ट है, ये भी जो है ना फिक्स नहीं है, ठीक है? इंडियन आर्ट जो है, सिर्फ़ वो 80 नंबर का आएगा ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। इंडियन आर्ट आपका आएगा प्लस वेस्टर्न से भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें, वेस्टर्न प्लस ग्राफ़िक्स के भी इसमें क्वेश्चन खूब देखे गए हैं। ग्राफ़िक, ठीक है, इंडियन वेस्टर्न ग्राफ़िक्स और कुछ रिसेंट से भी आ सकते हैं जैसे कोई पर्टिकुलर जो फ़ेमस आर्टिस्ट है उसकी डेथ हो गई, है ना? या कोई तिन्नाले, बिरनाले कुछ ऐसे चल रहा है, तो उनसे भी रिसेंट से क्वेश्चन आएँगे इसमें, है ना? जो रिसेंट आर्ट एक्टिविटी डेवलप हो रही है या कुछ भी जैसे बड़ी-सी मूर्ति बन गई, छोटी बन गई, ठीक है? तो ऐसा कुछ रिसेंट वगैरह का सारा फिक्स रहेगा। ठीक है, इंडियन आर्ट में भी आपको पता ही है प्री हिस्टोरिक से लेकर पूरा मॉडर्न तक का कवर करना पड़ेगा। वेस्टर्न में भी प्री हिस्टोरिक से मॉडर्न तक का, ग्राफ़िक्स में भी आपको जो इंडियन ग्राफ़िक्स है, जो मॉडर्न में काम कर रहे हैं वैसे कुछ पुराने भी पूछे जाते हैं जैसे पेपर्स वगैरह का कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? चाइना में, है ना? वो सारी चीज़ें और रिसेंटली का भी खूब पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पता ही है, जो टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें रहेगी, वो सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन्स का आंसर दूँगा। आप मेरे को एक-एक करके क्वेश्चन्स भेजिए, जो भी डाउट है आपके, मैं बताता रहूँगा। सर, आप प्लीज़ गाइड कर दीजिए सिलेबस। सर, मेरी बुक सँभाल कर रखना। अभी डिग्री नहीं आई है तो अभी डिग्री नहीं आई है पायल, तो आप प्रैक्टिस के लिए या प्रोविज़नल तो निकलवा सकते हो। वैसे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपके, तो बस वो फाइनल टर्म के शायद नंबर माँगे, ठीक है? जब आपका मतलब सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद डोज़ियर वगैरह में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अभी डॉक्यूमेंट ना चाहिए हो तो बट लास्ट ईयर की जो नंबर है शायद वो माँगे आपसे। टीनू कटारिया सर, मैं अभी समझ नहीं, बीएफए तो 3 ईयर वाली करी है बट साथ में मास्टर भी करी है फाइन आर्ट पर। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बीएफए 3 सर सिलेबस नहीं है इसलिए बहुत कन्फ्यूजन है। प्लीज़ बुक सजेस्ट कर दो। एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ाम निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बस राइट डायरेक्शन में आप अच्छे से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मार्कशीट नहीं लगा सकता। इसमें कोई मार्कशीट माँगेंगे नहीं आपसे, आपसे तो बस शायद नंबर पूछे जाएँ
और किस कॉलेज से किया है, बस इतना पूछा जाए। बहुत यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए समय आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, जब सिलेक्शन होगा तब सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेज़ेंट करना होगा आपको। प्लीज़ रिप्लाई। वर्षा पटेल मैं भी 1 नंबर से रह गई। अच्छा हाँ, वर्षा भी आप भी 1 नंबर से रह गए लास्ट ईयर, बट इस बार आपको अच्छा स्कोर करना है और जॉब ले लेनी है पक्का। जी फॉर घुंगरू सर आपका कितना नंबर था? मेरे को याद है मेरा तो 40% से ऊपर थे, मतलब 50% अराउंड थे। सर बीएफए 4 साल का है और 1 साल का बॉम्बे आर्ट का एलिजिबिलिटी है। आप देखो बीएफए के बेस पे भी लग सकते हो ना कुँवर श्रीवास्तव, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, आपको फाइट करनी पड़ेगी जैसे हमने करी थी। जितेंद्र कुमार एज लिमिट मैंने बता दिया है। कैटेगरी के हिसाब से वो 2 से 5 साल ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर जनरल का मेल कैंडिडेट है, उसकी सिर्फ 30 है, 30 से ऊपर नहीं है कुछ भी। वर्षा पूरे नेगेटिव भी होगा ना सर इसमें? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोला वर्षा। आपका अगर एक आंसर देने पर 1 नंबर मिलता है, तो गलत आंसर देने पर 0.25 की कटौती भी होगी। ठीक है? तो उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको। और इस वजह से मतलब एक-एक नंबर पे कई जने आ जाते हैं और उसमें फिर वो नॉर्मलाइज़ेशन वाला प्रोसेस ये चलाते हैं। तो उसका बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पे ध्यान रखना है, कोई तुक्का यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। फाइल ओके। सर आपका क्या मार्क्स था? जी फॉर घूमो आप मार्क्स के पीछे क्यों पड़ रहे हो? जॉब नहीं चाहिए क्या आपको? मार्क्स का कुछ नहीं लेना-देना होता। सर मैं भी समझ नहीं बीएफए तो 3 ईयर वाली करी है बट मास्टर्स भी करी है फाइन आर्ट पर अब ये समझ नहीं आ रहा बीएफए 3 ईयर इसमें कंसीडर होगी। आप कंफ्यूजन में मत रहो, अगर हो सके तो एक डीओ की जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर विधानसभा में दिल्ली, वहाँ पे जाके एक बार अच्छे से पूछ लो या डीएसएसबी के उसमें जाके आप पूछ लो ऑफिस में। सर आपके यूट्यूब क्लासेस होगी? क्लासेस का मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब अभी होती भी नहीं है, ठीक है? गोवा शिवा से सर बीएफए 4 साल का और 1 साल का बॉम्बे आर्ट है। सर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, बिल्कुल रहती है। इस बार कितना नंबर लेना से होने की उम्मीद है? अ, नंबर तो आपको वही है ना 40% से ऊपर आओगे तो सिर्फ कट ऑफ में आओगे, जब आप डोज़ियर भर सकते हो। कट ऑफ के बाद जो आपको पता ही है कि दूध बना, दूध के ऊपर मलाई है, मलाई से फिर घी बनेगा, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस मतलब जो ऊपर-ऊपर वाले रहेंगे उसको लिया जाएगा। जी फॉर घुंगरू। सर फाइट में चांस है क्या होने का? इस बार 2020 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो बीएफए वाले सेलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने फाइट नहीं किया, उन्होंने किसी नेता की अप्रोच से काम कर लिया था। सर सेकंड पेपर कितना लेने से होने की उम्मीद है? सब में 40% कंपल्सरी है, वो कैटेगरी वाइज़ 1-2% का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पायल अग्रवाल सर आप जॉब कर रहे हैं। कुआ श्रीवास्तव फाइट में चांस होने क्या है? सेकंड पेपर कितना लाने से होने की उम्मीद है? सेकंड में भी फर्स्ट में भी 40% से ऊपर होनी चाहिए। सर बुक भी है आपकी? मेरी बुक नहीं है, मैंने तो एक नेट जेआरएफ की जो बुक्स होती है उसका पेपर को कंपाइल किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में। जी फॉर घूमो सर सेकंड पेपर में कितना टारगेट रखा? आप मैक्सिमम टारगेट रख के चलो, क्योंकि आपके सामने कभी-कभी 2 ऐसे क्वेश्चन भी आएँगे जहाँ पे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ रहोगे, तो बहुत से अच्छे से सँभल के चलना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो वही है, जितना आप कन्फर्म हो तो अच्छे-अच्छे ऑप्शन लगाइएगा वरना छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है? वो बहुत अच्छे से आपको मतलब वाइज़ली डिसीज़न लेना होता है उस पर्टिकुलर 2-3 घंटे का। सर जनरल कैटेगरी वुमेन का फ़ी है। हाँ, हाँ, वुमेन चाहे वो जनरल से है, एससी, एसटी वो सबका वुमेन के लिए फ्री है। मैंने बोला ना फ़ीस सिर्फ़ जनरल मेल की लगने वाली है और शायद ओबीसी की लगे फ़ी, ऑनलाइन फ़ी। सर फॉर्म फिलिंग में डिग्री शायद नहीं चाहिए।
हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए फॉर्म फिलिंग में। बस आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए 8 मार्च से पहले, है ना? जो आप बाद में भी दिखा सको। सर आपके कोर्स का फ़ी कितना है? मैं अभी कुछ ऐसे बता नहीं पाऊँगा, ठीक है? नेट जेआरएफ बुक कहाँ से मिल सकती है आपकी? आपको अगर बुक चाहिए तो मैंने नंबर दे रखा है, उस पे मैसेज वगैरह करके आप मँगा सकते हो। ठीक है? तो मैं 5 मिनट और रुकता हूँ, उसके बाद हम क्लास को ये जो लाइव है, इसको डी एंड करते हैं। किसी को कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लीजिए। एस्थेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, सही कहा। कुँवर श्रीवास्तव एस्थेटिक्स से क्वेश्चन आएँगे, आपका प्लेटो से पूछ सकते हैं, अरिस्टोटल से पूछ सकते हैं, है ना? और इंडियन जो फिलोसोफर है, जैसे भरत मुनि है ना? तो उनसे भी पूछ सकते हैं। वर्षा पटेल सर जी क्लास का भी कंफर्म कर दीजिए। क्लास का मैं अभी नहीं कर पाऊँगा शायद, ठीक है? मार्च तक शायद ना कर पाऊँ। सर आपसे क्लास लेने के लिए क्या करना है? और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? वी आर जस्ट एंडेड अप इन जस्ट 4 मिनट। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और किसी को इससे पर्टिकुलर और इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में तो पूछ सकता है डीएसएसबी से रिलेटेड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी, थैंक यू सर, वेलकम। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो, डाउट क्लियर करना हो तो कर सकते हैं। वर्षा पटेल, मैं बता दूंगा वर्षा, है ना? जैसे भी रहेगा आपका। पायल अग्रवाल डिटेल माँ, एमए लिखा है तो एमए माँ, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नंबर वगैरह आपको दे ही रखा है, सब कुछ है, ठीक है? मेल आईडी भी मेरा आप लिख लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना हो आप मेल कर सकते हो मेरे को। मेरा मेल आईडी है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर केशव @gmail.com, ठीक है? इस मेल आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट है वो पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड नाइट। जितेश कुमार सर, आपने स्कूल मैगजीन में हमारी पेंटिंग का क्रेडिट नहीं दिया। जितेश बेटा स्कूल में आके बताता ना। सर आप सेलेक्टेड हो इसलिए आप